फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में बायोलॉजी के चैप्टर्स को कैसे स्टडी करना है, कैसे चैप्टर्स को रिवाइज करना है और कैसे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, वो सब मैं इस सेशन में बताऊंगा। इससे पहले के सेशन में मैंने आपको बताया था कि हर एक सब्जेक्ट को कितना दिन में टाइम देना है और जो पूरा टाइम टेबल है वो पूरा मैंने आपको एक टाइम टेबल डिसाइड करके वो आपको बताया था। आप वो सेशन देख लेना। और मैंने जो टाइम टेबल है वो ऐसा बनाया है कि दिन में आप एक मिनट भी बोरिंग फील नहीं करोगे। ऐसे इंटरमिटेंट ब्रेक लेके मैंने एक पूरा 13 आवर्स का शेड्यूल बनाया था, है ना। तो आप वो देख लेना। देखो, यहाँ अपन अपना फोकस करते हैं बायोलॉजी पे। देखो, 11th में बायोलॉजी को होते हैं 9 चैप्टर्स और 12th में है 13 चैप्टर्स। तो ऐसे टोटल मिला के कितने, टोटल 32 चैप्टर्स है अपने को बायोलॉजी में। तो मैंने जो टाइम टेबल बताया है उसमें क्या है, उसमें अपन ने बायोलॉजी को दिए 4 आवर्स। तो 4 आवर्स जो है वो अपन ने 2 आवर्स के सेशन में डिवाइड किए, 2 आवर्स के सेशन में डिवाइड किए। तो देखो, जो पहले 2 आवर्स है ये वो कौन सा टाइम है, सुबह उठने के बाद 7 to 9 AM, ये 2 आवर्स का सेशन है। उसमें आपका ब्रेन एकदम इफिशिएंटली काम करता है। तो इसमें अपन को क्या करना है, इसमें अपन को बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स रिवाइज करने। तो इसमें अपन को बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स रिवाइज करने, वो कैसे करने हैं और कैसे एकदम स्पीड से कैसे होगा आपसे, वो मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो देखो, इस 2 आवर्स में अगर बड़ा चैप्टर है तो एक ही रिवाइज करो, अगर छोटा चैप्टर है तो 2 रिवाइज करो। फिर दूसरे आवर के सेशन में क्या करना है, एक छोटा सा चैप्टर रिवाइज करना है। छोटा चैप्टर, यहाँ बड़ा चैप्टर नहीं लेना है। एक चैप्टर जो 1 आवर में हो सके वो यहाँ रिवाइज करना। और मैं बता रहा हूँ कि हर एक चैप्टर आपको 1 आवर में हो सकता है एक्सेप्ट जेनेटिक्स। हर एक चैप्टर आप 1 आवर में रिवाइज कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद आपसे करवा रहा हूँ। मेरे खुद यूट्यूब चैनल पे देखो, मैंने हर एक चैप्टर 1 आवर में कवर कर रखा है ना। तो आप वो देख सकते हो और एनसीईआरटी आपने खोल के रख सकते हैं। चैप्टर को अपन रिवाइज करेंगे, है ना। तो ऐसे अपना क्या होगा, टोटल दिन में कितने चैप्टर्स रिवाइज होंगे, 3 चैप्टर्स बायोलॉजी के रिवाइज होंगे। और देखो, मैंने यहाँ कहा कि इस सेशन में अपन को 1 आवर में एक चैप्टर रिवाइज करना है और जो 1 आवर बचा है वो किस लिए है, अपना एमसीक्यू के लिए। तो जो 1 आवर है वो एमसीक्यू के लिए। देखो, एमसीक्यू को नेग्लेक्ट नहीं करना है। एमसीक्यू मोस्ट आईएमपी है, एमसीक्यू को यहाँ नेग्लेक्ट नहीं करना है। जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा अपन को क्या होगा, उसका बेनिफिट होगा, है ना। तो देखो, ऐसे क्या हो गया, अपने 3 चैप्टर्स तो दिन में रिवाइज हो गए, उसके एमसीक्यू भी सॉल्व होंगे और अपने पास दिन बचे 45। तो अपने टोटल चैप्टर से 32। ऐसे अगर दिन में अपन 3 चैप्टर्स रिवाइज करेंगे तो कितना होगा, 11 दिन में आपका पूरा बायोलॉजी का सिलेबस रिवाइज होगा। कितने दिन में, सिर्फ और सिर्फ 11 दिनों में आपका पूरा बायोलॉजी का सिलेबस रिवाइज होगा। और देखो, ये तो सिर्फ 11 दिन, अपने पास 45 डेज है, उसमें से 11 गए, उसके बाद और अपन को रिवाइज करना है। और देखो, जैसे जैसे अपन के रिवीजन बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका स्पीड क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो अगर अपन ने इस बार 11 दिन में चैप्टर्स रिवाइज किए तो अगली बार क्या करना है, अपन को 9 दिन में चैप्टर्स रिवाइज करने। उसके बाद अपन 7 डेज में पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, अपन 5 डेज में पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे। तो ऐसे अपना स्पीड बढ़ता रहेगा, वो खुद में खुद बढ़ता रहेगा। आपको उसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बार वही पढ़ना है। तो आपका वो स्पीड बढ़ता रहेगा, है ना। तो मैं यहाँ आपका ये सेशन मेनली क्यों लिया है कि आपको कैसे रिवाइज करना है, कैसे अपन का एक स्ट्रैटेजी होगा जिससे क्या होगा, हर एक चैप्टर 1 आवर से भी कम टाइम में रिवाइज हो सकता है। तो देखो, उसके कुछ स्टेप्स है, जो अपना स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी के थोड़े से स्टेप्स है। देखो, पहले तो क्या है, पहले तो क्लोज यूर बुक। फर्स्ट स्टेप है क्लोज यूर बुक। नेक्स्ट क्या करना है, देखो कोई भी चैप्टर हो, पहले क्या करना है उसको, सपोज अपन को क्या करना है, कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इस चैप्टर को रिवाइज करना है। तो पहले क्या करना है, इस चैप्टर को रिवाइज करना है, ये डिसाइड कर लिया, अपना बुक क्लोज करना है। और दूसरी स्टेप क्या है कि आंख बंद करके उस चैप्टर के बारे में स्टार्टिंग से एंड तक जो जो आपको याद आता है, इससे पहले भी अपन ने वो चैप्टर को पढ़ा है, अपन ने उस चैप्टर को एग्जाम के देने से पहले कितने 10-20 बार तो अब तक आपने पढ़ा होगा। तो क्या करना है, उस चैप्टर के बारे में जो जो याद आ रहा है पूरा रिवाइज करना है, ऐसे आंख बंद करके। तो क्या करना है, रिवाइज और रिमाइंड द चैप्टर, ठीक है। तो देखना है क्या क्या आता है, जैसे कि अपन को वहाँ क्या हार्मोन्स है, हार्मोन्स की डेफिनेशन क्या क्या होते हैं। देखो, जैसे अपन रिवाइज करने बैठे तो हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स आर
chemical non-nutrients, they do not have nutrient value, they are secreted in small amount, they are मैसेंजर्स। तो ऐसे हार्मोन्स के बारे में याद आ गया। उसके बाद क्या था, हाइपोथैलेमस के बारे में बताया। तो जो अपना इंडोक्राइन सिस्टम है उसके पार्ट्स है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड, है ना, ये सब पार्ट्स है। तो उसके हर एक पार्ट्स के बारे में फिर डिटेल में बताया था कि उसका लोकेशन कहाँ है, वो कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसके फंक्शंस क्या है। तो ऐसे ना आपके माइंड में ऐसा माइंड मैप होना चाहिए कि ऐसे ऐसे ये पूरा चैप्टर है और मुझे ये इसमें दिया है और ये है ना। ऐसे वो आपको पहले आंख बंद करके उसको रिवाइज करना है और फिर क्या करना है, वो पूरा रिवाइज हो गया, कहीं तो आप क्या हो गए, कहाँ तो आप अटकोगे। जहाँ अटके वहाँ क्या करना है, ओपन द बुक। जहाँ अटके वहाँ क्या करना है, ओपन यूर बुक, ओपन यूर बुक। तो जहाँ अपन को ऐसे लगा कि ये पार्ट मुझे याद नहीं, तो वो ही पार्ट क्या करना है, आपको बुक ओपन करके देख लेना है कि यहाँ क्या है। अगर आप ऐसा करोगे तो देखो क्या होगा कि आपने वहाँ मिस्टेक की, तो मिस्टेक की और मिस्टेक को अपन ने क्या किया, फिर बुक ओपन करके क्या किया, मिस्टेक को अपन ने क्या किया, ठीक किया। तो जब अपन मिस्टेक को ठीक करते तो वो अपन को क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए आपके मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है। तो ऐसे क्या होगा, वो जो मिस्टेक किया अपन ने, वो जो आपको याद नहीं आया, वो फिर कभी भी आप नहीं भूलोगे, है ना। तो ऐसे ना आपको ये चैप्टर्स को रिवाइज करने। फिर क्या करना है, अब देखो आपने वो पूरा देखो वहाँ जो आपका मिस्टेक हुआ वो ओपन करके देखना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर क्या क्या याद आ रहा है, ऐसे करके करके क्या करना है, आपको एकदम चैप्टर के एंड तक जो डिसीज होते हैं वहाँ तक आपको क्या क्या याद आ रहा है पूरा देखना है। जहाँ जहाँ आपको नहीं याद आ रहा है वहाँ बुक ओपन करके देख लेना। ऐसे क्या होगा, आपका चैप्टर मैक्सिमम हाफ आवर में आप पूरा रिवाइज कर सकते हो, है ना। तो यही होती है टॉपर्स की स्ट्रैटेजी, जो कि क्या करते हैं, वो कहते हैं हमने 1 दिन में 2 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया था। तो ऐसे रिवाइज करते कि वो पूरे ऐसे आँख बंद करके ऐसे मन में उसको रिवाइज करते रहते, ये दिया है। तो ऐसी एनसीईआरटी के पेज क्या होते हैं, आँख के सामने आने चाहिए, है ना। तो इस लेवल तक आपका होना चाहिए। तो अगर आप वो ऐसे रिवाइज करोगे तो आप भी एकदम टॉपर्स की कैटेगरी में आ जाओगे और आपका जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो ये आपको फॉलो करना है आपके रिवीजन में। और मेरा यकीन मानिए, ये मैं कोई भी बात हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने खुद फॉलो किया है और मैं आज एक ऐसे मुकाम पे हूँ, मैं आज एक टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, है ना। तो ये कोई भी हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि ऐसे ऐसे रिवाइज करो, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये सब कुछ फॉलो किया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको क्या होगा, ये बहुत ही बेनिफिट करेगा। और फिर आप क्या करोगे, मुझे एग्ज़ाम होने के बाद थैंक यू कहोगे कि भैया आपकी वजह से मेरा जो बायोलॉजी है एकदम रॉकेट की तरह हवा में उड़ गया और मैं टॉप कर गया, है ना। तो इसी स्ट्रैटेजी से आप क्या करोगे, 200 से 300 प्लस आपके मार्क्स लेके आओगे और फिर आके मुझे थैंक यू कहोगे, है ना। एकदम आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी ही करनी, ठीक है। थैंक यू।